ओम कैसे बनता है? ओ प्लस उ प्लस म, यानी पहली दो मात्राएं ब्रह्मा और विष्णु दोनों को साथ लेकर जो है वो ओ है। ओम बन के वो महेश्वर के साथ, यानी तीनों शक्तियों के साथ जुड़ जाता है। ये यशोदा नहीं है, ये यशोदा है। देखिए मैं बार बार कहता हूं, अभी भी मैंने रावण का नाम लिया, ये बात मैंने थोड़े प्रवचन पहले भी बताई थी कि रावण रावण क्यों हुआ, क्योंकि उसने ब्रह्मदेव की उपासना की थी और शिवशंकर की थी, और वो शत्रु किसका था? भगवान विष्णु का था। ब्रह्मदेव जी कौन से रूप में रहते हैं हमारे मन में? कल्पना शक्ति के रूप में। शिवशंकर हमारे मन में कौन से रूप में रहते हैं? निर्णय शक्ति के रूप में। और भगवान विष्णु जी कौन से रूप में रहते हैं? तो निरीक्षण शक्ति के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में। निरीक्षण यानी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रावण ने शिव जी की उपासना की और ब्रह्मदेव जी की उपासना की है, यानी क्या किया है? उसने कल्पना शक्ति की और निर्णय शक्ति की उपासना की है। यानी क्या है? वो कल्पना शक्ति से निर्णय यानी डिसीजंस ले रहा है। He is taking decisions according to his fantasies and imagination. कल्पना शक्ति के जरिए वो निर्णय ले रहा है। क्या कल्पना शक्ति से निर्णय लिए जाते हैं वो सही कभी हो सकते हैं? वो गलती हो गए। डिसीजन कभी सच्चा होता है वेन इट कम्स आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारी निरीक्षण शक्ति के सहायता से। यानी कि रावण क्यों हुआ? क्योंकि उसने निरीक्षण शक्ति का ज्ञान शक्ति की सहायता नहीं ली थी, सिर्फ कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति की ली थी। लेकिन जब कल्पना शक्ति निरीक्षण शक्ति के साथ जुड़ जाती है तब भाई बड़े बड़े कार्य बनते हैं। मानव ने जब देखा एक पंछी उड़ रहा है तो उसके मन में कल्पना है कि मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं क्या? तो उसने सिर्फ कहां से ऊपर से जाकर छलांग मारी नहीं, मारता भी तो गिर कर मर जाता था। उसने उसके साथ साथ निरीक्षण किया कि पंछी कैसे उड़ सकता है। जब ये उसका अभ्यास होने लगा तब वो जान सका कैसे उड़ता है, तो उसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। देखिए एरोप्लेन बन गया, आज हर कोई उड़ सकता है। ये फलित है हर संशोधन, हर इन्वेंशन, हर डिस्कवरी, ये कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति की सहायता से ही बनती है। और ये जो यश है मेरी जिंदगी में वो भी कैसे आता है? जब मेरे सारे निर्णय कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति की संयुक्तता से लिए जाते हैं। यशदायिनी क्या है? तो निर्णय शक्ति ही है। मेरे डिसीजन से मुझे सक्सेस दे सकते हैं कि नहीं, सक्सेस कैसे हो? तो यशोदायिनी, ओंकार के साथ, ओ के साथ और ओ मात्रा के साथ, ब्रह्मदेव और विष्णु जी के साथ रहने वाले, यानी कल्पना शक्ति निरीक्षण शक्ति साथ साथ चले। कभी कभी बात ऐसी होती है हम कल्पना शक्ति की सहायता लेते नहीं, सिर्फ निरीक्षण शक्ति को लेकर आगे चलते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि इस विश्व का जनन किसने किया है? ब्रह्मदेव ने किया है। कल्पना ही सब सारी चीजों का कारण है। अगर देखिए हमारे मन में कुछ कल्पना ही नहीं आए, हम कौन सी नई बात करेंगे? पशु की तरह, पशु के मन में कौन सी भी कल्पना नहीं आती, इसलिए वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। हमारे मन में कल्पना शक्ति है, इसी के जरिए तो हम नई नई चीजों को सोच सकते हैं। लेकिन ये कल्पना शक्ति निरीक्षण शक्ति के साथ हो तो यशोदा कौन है? तो यशोदा ये ऐसी शक्ति है जो कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति को बांधकर एक दूसरे के साथ रखकर उसी को निर्णय शक्ति के साथ जोड़ देती है। वही यशोदा, यशोदा नहीं है।